राजाधिराज सद्गुरुनाम सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं सत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे झाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाले। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी पाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वराय नमः। अभी हम ये हमारा भगवत गीता का जो स्वाध्याय है, सद्गुरु भगवान की कृपा से वो हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान नारायण और नरोत्तमम, ऐसा जो अर्जुन है, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन, ये दोनों की लीला जो है वो लीला ये महाभारत ग्रंथ में महर्षि व्यास देवी सरस्वती की कृपा से उसका विवरण कर रही है। तो हम ये महर्षि व्यास और देवी सरस्वती उन्हें प्रणाम करके ये अपना जय नाम का जो महाभारत ग्रंथ जो है और उसमें जो अनुष्ठित जो भगवत गीता जो है, जिसका उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध प्रसंग में अर्जुन को किया है, तो उसके बारे में हम अभी कुछ बातें समझ लेंगे। तो आज तक हमने ये अपना पंचम अध्याय जो है, तो कर्म संन्यास योग, तो उसके बारे में हम कुछ बातें हमने समझ ली है। तो अभी आज हम ये आत्म संयम योग जो है, छठा जो योग है, जिसे ध्यान योग से भी पुकारा जाता है, तो उसमें क्या है, कर्मयोग का जो विषय है, तो उसके बारे में बहुत कुछ बातें आई है और ध्यान योग के बारे में बताए हैं, और खासकर मन का निग्रह करने के बारे में कुछ बातें समझाई है। तो हम अभी ये छठा अध्याय जो है भगवत गीता का, तो उसमें हम अभी प्रवेश करेंगे। तो पहला ही श्लोक जो है, भगवान क्या बताते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। देखो, ये भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर
करने योग्य कर्म करता है। इसका अर्थ क्या हो गया? निष्काम कर्म जो करता है, और तो वो क्या है? वो सन्यासी ही समझो। तो यदि कोई खास करिए भगवत गीता में जो बात बताई, कर्मयोग जो समझाया है, तो यहाँ जो हम कर्म करते हैं, तो कर्म के बारे में हमारे अंतःकरण में कौन सी भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तो भगवान यही बात अर्जुन को, जब भी देखो महाभारत युद्ध जब भी शुरू हो गया और युद्ध के समय सभी जो योद्धा ने अपना रणक्षेत्र पर उपस्थित हुए हैं, तो उसी समय अर्जुन भगवान को बताता है कि जो ये पहला ही हमने देखा ना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाम माम का पांडवश्चय किम कुर्वत संजय। ये पहला ही प्रश्न पूछा है धृतराष्ट्र ने संजय को कि ये मेरे पुत्र जो है और पंडु के पुत्र है, तो युद्ध क्षेत्र में सब इकट्ठा हो गया है, तो वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बात बता दीजिए। और उसी समय जब भी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आता है, तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को बताता है कि देखिए मैं अभी युद्ध करने वाला हूँ, लेकिन मुझे देखना है कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है। तो जब भी वो देखता है अपने सामने यह सब अपने पितामह है, हमारे सब भाई है और सब हमारे आप्त स्वकीय है, और उनके साथ युद्ध करना, युद्ध में उन्हें परास्त करना, युद्ध में उनका वध करना। तो अर्जुन बताता है नहीं नहीं, ये बात तो मैं करने वाला नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, और वही जो भगवत गीता है, तो भगवत गीता ये ऐसा ग्रंथ जो निर्माण हो गया है। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, परसों कल ही हम अभी श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। तो देखो ये भगवान जब भी देह धारण करके भूतल पर आते हैं, क्यों आते हैं? तो देखिए मैं तो सोचता हूँ आज कि हम कुछ बातें श्री कृष्ण भगवान के बारे में, उसके जन्म के बारे में कुछ बातें हम समझ लेंगे। तो देखिए क्या हो गया है, भगवान का आश्वासन क्या हमें है, नमे भक्ता प्रणश्यति, एक हो गया, जो मेरा भक्त हो गया है उसके कल्याण के लिए, उसके संरक्षण के लिए मैं ये भूतल पर बार बार अवतार लेके आऊंगा। तो उसने बता दिया, देखो ये भगवत गीता में बता दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी ये भूतल पर क्या होता है, ग्लानिर्भवति भारत, ये जो अधर्म जो है, अधर्म फैल जाता है और धर्म जो है वो म्लान हो जाता है। तो धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म का उत्थान होता है। तो उसी समय ये जो सुष्ट जो है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्या बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन है, अच्छे रास्ते से चलते हैं, सत्संग में रहते हैं, तो उनका रक्षण करने के लिए, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो गलत रास्ते से चलते हैं, अधर्म से चलते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, तो उनका पारिपत्य करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। अभी क्या हो गया देखो, जब ये श्री कृष्ण भगवान ये भूतल पर देह धारण करके आए हैं, तो ये अपना कृष्ण जन्माष्टमी है, तो अष्टमी के दिन आसमान में बहुत बारिश, बादल छा गए हैं, अंधेरा छा गया है, बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, और सब जगह कोलाहल मच गया है। और इसी ये अंधेरी रात में ये अपना विद्युत जो है, तो उसका ये शाइनिंग हो रही है, और ये धुआंधार बारिश हो रहा है, और इसी समय सब जगह क्या हो गया है, म्लान हो गया है। और इसी समय भगवान देखो, भगवान का ये यहाँ
अवतरण हो गया है। और कहाँ? वो भी तुरुंग में। और जहाँ ये अपना वसुदेव और देवकी दोनों में बंदी खाने में डाल दिया है। हाँ, और उनकी उनकी भी स्थिति करुणाजनक स्थिति है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। देखिए, और जब भी भगवान ने जन्म लिया है ऐसी अवस्था में, तो अभी वहाँ उसी समय देखिए क्या हो गया। एक 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 बात देखिए, हम हमेशा कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ गोकुल में नंद के घर में योग माया ने जन्म लिया है। तो देखो, यही श्री कृष्ण भगवान का जन्म है। और उसकी भगिनी करके योग माया नंद के घर जन्म लिया है उसने। तो यहाँ बताया जाता है, तो उसी समय वसुदेव को दृष्टांत तो होता है कि देखिए, अब ये जो बालक है, तो उससे अभी तुम उठा के नंद में चले जाओ और नंद के घर जाओ गोकुल में, और वहां नंद के घर में एक बालिका जन्म ले चुकी है। तो तुम ऐसा कीजिए, ये बालक जो है उसे वहां रख के, वो बालिका जो है उसे यहाँ लेके आइए। और फिर वसुदेव बताता है कि ये कैसा होगा। क्यों? मैं तो पूरा बंदिश तो हूँ, लेकिन भगवान का ऐसा आदेश होता है, तुम ये सब जो ये तुम्हारे ऊपर जो जो कुछ तुम्हें जो बांध के रखा है, लेकिन ये सब बंधन जो है छूट जाएंगे, और तुम्हारे लिए सब दरवाजे जो है, सब दरवाजे खुले हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और फिर ऐसा आदेश होने से ये देखो, भगवान का ये सब लीला है, भगवान की लीला है। तो वसुदेव वो बालक को उठा के निकल जाते हैं वहां से। सब जो पहरेदार जो है सब सोए हैं, सब दरवाजे खुल गए हैं। और ऐसा यमुना नदी में भी एकदम उफान में है यमुना नदी भी, उसका भी पानी बढ़ रहा है। तो भी वसुदेव भगवान के आदेश के अनुसार उसमें प्रवेश करते हैं। और गंगा नदी भी देखो, वो बालक जो है, श्री कृष्ण बालक जो है, उसके पांव का स्पर्श करती है। हाँ, और बाद में पांव का स्पर्श करने से पांव धोती है अपने जल से। वो खुद को बहुत भाग्यवान समझती है उस समय। और देखिए, ऐसा तो हो गया। अभी वसुदेव ने वहाँ नंद के यहाँ जो भी गया, तो यह यशोदा माता सोई है, और यशोदा माता के बाजू में एक बेटी है, बेटी ने जन्म लिया है, वही योग माया है। तो ये वसुदेव क्या करते हैं, ये श्री कृष्ण जो नन्हा सा जो श्री कृष्ण बालक है, उसे वहां रख देते हैं, और वह जो योग माया है उसे साथ लेके फिर ये अपना मथुरा के तुरंग में आके आते हैं। तो ठीक है, जब भी कंस मामा को पता चलता है कि बेटी हो गई है, तो उसको वो मारने की कोशिश करता है। तो योग माया उसके हाथ से छूट के जाती है और उसे बताती है कि तुझे मारने वाला जो कन्हैया जो है वो जन्म ले चुका है। तो देखिए, अभी ये तो हो गया। तो देखिए, भगवान कभी जन्म लेता है। देखो, वो दिन की जो वो सब स्थिति देखिए कैसी है, भयान स्थिति है, भीतिदायक सब है। और ये कंस का आतंक इतना मच गया है। कंस ने क्या किया है देखो, उग्रसेन उसके पिताजी है, उग्रसेन को तो उसने तुरंग में डाला है, कारागार में रखा है, और खुद राजा बन गया है। जैसा अभी ये ना औरंगजेब ने वही किया था ना, शाहजहां को कैद में डाला था और खुद राजा बन गया था औरंगजेब। यहाँ अभी की बात है। तो वैसा ही उसने किया है। तो उसने क्या किया, उग्रसेन जो पिताजी है उन्हें कारागार में डाल दिया है और खुद राजा बन गया है। और उसकी जो अत्याचार जो है, अत्याचार को सीमा नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो देखिए अभी, और उसी समय जो समाज व्यवस्था जो है, तो भयान समाज व्यवस्था हो गई है। सज्जन जो है उन्हें अनेक प्रकार की दुख
दुख सहन करना पड़ता है। तो अभी देखो हमने देखा ना भागवत के सप्ताह समय कि भगवान कभी जन्म लेता है, तो जब ही ये ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है समाज में, तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का पुनर्जीवन करने के लिए, क्यों भगवान ने संपूर्ण सृष्टि निर्माण किया, क्यों निर्माण किया है? तो देखो लीलावत्तु कैवल्यम, भगवान को लीला करना है। भगवान पहले अकेला था, तो उसने जो सृष्टि निर्माण की, निर्माण करने का एक ही कारण था, उसे आनंद महसूस करना है। हरेक प्राणी, हरेक जीव कुछ न कुछ ऐसा रखता है, कुछ न कुछ वासना रखता है, कुछ न कुछ आशा रखता है। तो उसकी आशा के हिसाब से वो ध्यान में रख के भगवान उससे 84 लाख जीव योनि है, वो जीव योनि में जन्म देता है। और उसकी देखो हरेक प्राणी वो कौन सा भी क्यों न हो, लेकिन अपना अपना जो योनि है उसमें आनंद ही महसूस करता है। तो उसे जैसा जन्म मिल गया, तो भाग्य महत भाग्य से हम सब ये भूतल पर मनुष्य योनि में जीवन लिया है। तो मनुष्य योनि विशेष भाग्यवान है, क्यों कि मनुष्य योनि है ज्ञान के लिए अधिकारी है, और ये ज्ञान प्राप्त करती है, और भगवत स्वरूप जो है, भगवत स्वरूप खूब ज्ञान लेती है। और भगवान ने बताया ना कि भगवान ने क्या किया, संपूर्ण सृष्टि निर्माण करने के बाद उसमें उसने सबसे लाडला जीव ऐसा ये मनुष्य नरदेह निर्माण किया है, और उसको आनंद प्राप्त होना चाहिए, इसलिए उसने निर्वाण सुख, मोक्ष सुख निर्माण किया है। और ये मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताया है। देखिए, संत महानुभाव के सान्निध्य में जाना, संत महानुभाव को शरण जाना, और संत महानुभाव को शरण जाने से संत महानुभाव आत्मज्ञान का बोध करते हैं। तो यह देखो, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है, ठीक है। अभी ये सब ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान बढ़ रहे हैं। जब ये उसको पता चला कि ये जन्म हो गया है, तो फिर वो क्या करता है, देखो उसके मारने के लिए वो बहुत प्रयास करता है। उसके अनेक मायावी असुर जो है, जो अघासुर को भेजता है, बकासुर को भेजता है। तो अघासुर का इसका अर्थ हो गया पाप, बक उसका अर्थ हो गया अभिमान। जो सब जो अभिमान है, पाप करने वाले जो है, वो सबको भेज देता है वह। लेकिन श्री कृष्ण भगवान क्या करता है, सबका वध करता है। देखो अभी ये देखो, ये सब लाक्षणिक है, लेकिन इसमें ये भी बताया जाता है हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये जो हमारे अंदर जो वृत्ति रहती है, जो दुष्कृत्य होती है, तो उससे हमें छोड़ना चाहिए, और हमें अच्छे आचरण करना चाहिए। तो देखो भगवान ने क्या किया, उसे मारने के लिए जितने जो भेजे थे वो सबको उसने सबका वध किया। देखो और आगे क्या हो गया, यदि अभी श्री कृष्ण भगवान तो बाल्यावस्था है, आस्ते आस्ते वह बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रही है। तो उसने देखो शुरू में क्या किया, उसने उसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई जाती है, लेकिन हम जो कुछ महत्वपूर्ण बातें वही समझ लेंगे। तो देखो हम आज समाजवाद हम बताते हैं। तो जब देखो श्री कृष्ण भगवान वो समय गौवे चराने के लिए जंगल में जाते थे, तो उसने देखा कि उसके सब गौवे ये फ्रेंड थे, मित्र थे। तो उसने देखा कि हर एक के डिब्बे में क्या क्या दिया है। तो उसने जब भी देखा कि उसके श्री कृष्ण के डिब्बे में क्या है, माखन है, दही है, ये अच्छी चीजें है, और बाकी जो ये उसके जो दोस्त है उनके डिब्बे में क्या रखा है, उसमें उनके डिब्बे में कुछ रोटी है या अपना प्याज है, बस ऐसा ही है। तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तो मैं माखन खाऊंगा तो मेरे साथ जो फ्रेंड है उन्हें भी माखन मिलना चाहिए। यही साम्यवाद वहां से शुरू हो गया। देखो तो उसने क्या किया, उसने सबको बता दिया, देखिए हम सब अपना जो हम हमारे मम्मी ने माता ने हमें जो कुछ दिया है वह सब हम इकट्ठा करेंगे, और हम सब इकट्ठा करके उसका भोजन वो हम सब इकट्ठा करके खाएंगे। तो वहां से क्या हो गया, तो उसको वो काला हो गया, काला उसको बताया था नहीं, काला बताते हैं। तो ये काला जो है सब इकट्ठा करके जो खाने का जो है,
तो वो साम्यवाद देखो श्री कृष्ण ने वही टाइम उसी समय ये बातें शुरू की है। तो ये और सबको ठीक है, सबको सबका भोजन एकत्र होने लगा तो और सब उसका ये करने लगे, भक्षण करने लगे। हाँ, तो एक दूसरे के बारे में प्यार निर्माण हो गया सबके, सबकी मैत्री और गाढ़ मैत्री होगी सबकी, सब बच्चों लोग की। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने शुरू से ये काम किया। और दूसरी एक बात हम हमेशा बताते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या किया कि ये अपना वस्त्र चुराए। तो देखो ये गोपी का जो स्नान कर रहे थे ना, तो श्री शिक्षण के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन श्री शिक्षण का पहला आदर्श जो है वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। श्री शिक्षण के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो शुरू को किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने किया है। वो उसकी उम्र समझो एक 9-10 साल की उम्र होगी। और सब ये गोपी है वो स्नान करने के लिए गए है, उसने अपने अपने सब वस्त्र जो है ऊपर रख दिए है। तो क्या हो गया देखो, उसी समय श्री कृष्ण ने क्या बता दिया, ननग्न स्नानात, स्नान कैसा करना चाहिए। तो सब गोपी को उसी समय उसने समझाया, ननग्न स्नानात, स्नान करते समय ये वस्त्र रख के ही स्नान करना चाहिए। देखो श्री शिक्षण वहां से शुरू हो गया। हाँ, श्री कृष्ण तो बालक था, लेकिन ये बात ही है वो समझाई है उसने, तो हो गया। तो श्री शिक्षण का जो पहला देखो, और एक बात बताया जाती है श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है, वो रास क्रीड़ा की उसने। तो रास क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है? रास क्रीड़ा तो उसने क्या किया, सब जो गोपी थे, हाँ, ये गोपी कौन थी? ये भागवत में बताया गया है ना, जब भी श्री कृष्ण भगवान दंडकारण्य में रामावतार, राम प्रभु जब भी दंडकारण्य में घूम रहे थे, रहते 14 साल के वनवास के समय, तो उसी समय जो अनेक ऋषि से उनकी मुलाकात हो गई थी। तो अनेक ऋषि जिन्होंने हजार साल तपस्या की है, तो उन्होंने राम प्रभु को बता दिया, देखिए भगवान प्रभु हमें आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति लेनी है, हमें वो अनुभव करना है। तो उसी समय राम प्रभु ने उन्हें बता दिया, देखिए अगला जन्म मैं गोपाल, इसमें गोकुल में श्री कृष्ण करके मेरा अगला जन्म हो जाएगा, मैं जन्म लूंगा। तो उसी समय तुम सब गोपी बन के वहां जन्म लेके आइए। तो देखिए ये अनेक ऋषि जो थे वहां, देखो भागवत में उनका वर्णन है, 10-10 हजार वर्ष जिन्होंने तपस्या की थी, ऐसे सब ऋषि मुनि है। और ये सब ऋषि मुनि जो है वो ऋषि मुनि वहाँ गोपी करके आए हैं। गोपी कोई सामान्य क्रिया नहीं थी। तो और वो ऐसे जो ऋषि महर्षि जो आए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, रास क्रीड़ा का अनुभव उन्हें चखाया। अभी हम क्या बोलते हैं, आत्मस्वरूप कैसा है? रसो वैसा रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। ये आत्मा जो है ना, आत्मा कैसा है? रसो वैसा, वो रस है, रसो वैसा रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। जो रस स्वरूप जो आत्मा है, ये रस स्वरूप आत्मा की अनुभूति लेके सब हम आनंद अनुभव करते हैं। देखो अभी एक मामूली बात मैं बता रहा हूँ, कोई समझे बहुत अच्छा व्यंजन बनाया है, और अच्छा व्यंजन बनाया है तो हम उसके चक के उसका अनुभव करते हैं ना, किससे? चक करते हैं, बार बार हम चखते हैं, और वो उसका स्वाद जो है वो स्वाद का अनुभव लेते हैं। तो ऐसा ही ये जो आत्म स्वरूप जो है ये कैसा है? ये रस स्वरूप है। तो ये रस स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है हमें। तो रस हेवायम लब्ध्वा आनंद, तो ये रस स्वरूप आत्मा का रसास्वाद करके हम आनंद अनुभव करते हैं। तो ऐसा जो रस जो है रास क्रीड़ा, तो ये रास क्रीड़ा श्री कृष्ण भगवान ने जब की, तो ये सब जो गोपी थे ना, वो गोपी का वो रस का जो रसपान किया।
तो देखो उसी समय और बात बताई जाती है। भगवान शंकर ने जब सुना कि ये रास क्रीड़ा होने वाली है तो उन्होंने बताया नहीं, मुझे भी ये रास क्रीड़ा में भाग लेना है, रास क्रीड़ा का अनुभव मुझे भी लेना है। तो शंकर जी को भी बताया गया, आप यही रूप में रास क्रीड़ा में शामिल नहीं हो सकते, आपको रास क्रीड़ा का अनुभव लेना होगा तो आपको भी गोपी बन के आना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी शंकरी नाम की गोपी बन के वो रास क्रीड़ा में आए हैं। और ऐसा ये रास क्रीड़ा का रसास्वाद भगवान ने सब गोपी को दिया दिए। इसलिए क्या बताया जाता है, गोपी का प्यार कैसा था। तो जब भी देखो भगवान जब भी गोकुल छोड़ के मथुरा में आ गए तो सब गोपी तो सब दुखी होगी। उनका जो दुख था कैसा होता था, तो उसके कारण उनको बहुत जो जिसका होता है विरह दुख, तो विरह दुख से वो व्याकुल हो गई थी सब गोपी। तो देखो एक समय ऐसा हो गया, ये तो सब गोपी भगवान तो मथुरा में आ गए हैं, बाद में गोकुल में तो चले गए नहीं है, और सब गोपी विरह अवस्था अनुभव कर रही है। तो उन्होंने भगवान ने उद्धव को बता दिया, देखो उद्धव तो ज्ञानी था, तो उद्धव को बता दिया, उद्धव तुम ऐसा कीजिए, तुम जाओ जरा गोकुल में, और ये सब गोपी जो है मेरे नाम से विरह व्यथा अनुभव कर रही है, तो उन्हें तुम ज्ञान का बोध करो। तो देखिए ये उद्धव गया वहां गोकुल में और उन्हें बताने लगा, ज्ञान की बातें बताने लगा। हमने जो देखा है ना सांख्य योग, भगवान कहा है हर एक के अंदर भगवान ही बैठा है, ये सब बातें बताने लगा। तुम आत्मा समझो खुद को, और भगवान कहा बाहर नहीं है, हमारे साथ है, ऐसा समझो। तो जब ही उद्धव ज्ञान की बातें गोपी को बताने लगा तो गोपी ने उन्हें उद्धव को बता दिया, देखो उद्धव ये सब ज्ञान भी नहीं, वो तुम्हारे पास रखो, ये ज्ञान भी ज्ञाते हमें मत समझाओ। और उन्होंने क्या बताया दिया, ये श्री कृष्ण जो है ना वो बाहर कहाँ नहीं है, वो हमारे साथ ही है, तो उसका सान्निध्य हम हमेशा अनुभव कर रही है। तो भी विरह क्यों, और ये विरह जो है, विरह एक ज्ञान की दृष्टि है, ये ज्ञान दृष्टि का विरह, वास्तव में वो विरह है ही नहीं है। वो बताने लगी ठीक है हम तो ये विरह अवस्था अनुभव कर रही है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहाँ है, वो हमारे साथ ही है, हमारे पास ही मौजूद है, वहाँ कहीं दूर नहीं है। तो ऐसा जब भी उद्धव ने वो गोपी का जो भाव देखा, उनके अंतःकरण का भाव देखा, तो उद्धव को पता चला कि ये ज्ञान जो है, तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान से ज्ञानोत्तर भक्ति श्रेष्ठ है। देखो हमें ज्ञान तो होता है, इसलिए क्या बताया जाता है, ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ये भक्ति जो है, भक्ति भाव जो है, वो भक्ति भाव ज्ञान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा उद्धव को समझा दिया। ऐसे ही देखो अभी की बात है, जब ये सब बताने लगे, कबीर को बताने लगे, तो सब कबीर के शिष्य थे, तो कबीर के बारे में बहुत कुछ बातें बताने लगे। तो कबीर ने उन्हें बता दिया, देखिए कबीर क्या कह रहे हो, जाओ जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्यार में बह गए कोटि कबीर। ऐसी अवस्था होती है। तो हमें क्या बताया जाता है, हमें प्यार के बारे में, प्रेम भक्ति के बारे में बताया जाता है। तो ऐसी प्रेम भक्ति जो है, ये भगवान, देखो ये भगवान की भक्ति है, प्रेम भक्ति जो। तो देखो अभी क्या हो गया, जब भी एक देखो एक बात मेरे याद में आ गई, जब भी भगवान वो अपना गोकुल छोड़ के आने लगे, मथुरा में आने लगे, तो सब गोपी रास्ते में आ गई, रास्ते में उसका रास्ता रोक लिया उसने, और उसे बताने लगे नहीं तुम यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो फिर भगवान बताते हैं, देखिए अरे मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम क्यों जा रहा हूँ, मैं
वहां जाने का कारण ऐसा है, मैं ये धारण करके भूतल पर आया हूँ, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ दायित्व है, मेरा कर्म है, तो मेरा जो जो कर्म है वो मुझे करना ही चाहिए। तो ये जो कर्मयोग जो है, तो ये कर्मयोग में आप तुम सब जो है तुम बाधा नहीं बन सकती, और तुम मेरे कर्मयोग में बाधा बनना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम मेरे ऊपर प्रेम करते हो ना, तो तुम्हारा कार्य क्या है? जिसे हम प्रेम करते हैं तो उसे उसे जो जो अच्छा लगेगा वही हमें करना चाहिए। जैसा नारद भक्ति सूत्र में बताया ना, तत् विहरण परम व्याकुलता, तुम्हारा उसके विरह में परम व्याकुल, समझ गए ना? तो ऐसी बात जब भी होती है तो श्री कृष्ण ने बता दिया, देखो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, कहा मैं, ये मेरा शरीर जो है, शरीर देखो, ये शरीर धारण करके आया हूँ, तो ये शरीर का कुछ न कुछ कार्य है, वो कार्य मुझे करना ही चाहिए। और तुम तो ऐसे चैतन्य रूप है तुम। देखो यहाँ क्या बताया जाता है, ये वास्तव में तुम खुद को ये शरीर में ये मर्यादित मत करो, ये तुम जो शरीर में है उसमें तुम मर्यादित मत करो, मुझे भी ये मर्यादित शरीर में मर्यादित मत करो। मैं तो संपूर्ण विश्व रूप व्यापक मैं हूँ, मैं तुम्हारे में भी अंदर मैं मौजूद हूँ, और तुम भी वैसे ही व्यापक हो, ये ख्याल रखो। और उसी समय फिर सब जो गोपी है वो भगवान को जाने की अनुमति देती है। क्यों? देखो कभी क्या होता है, जब भी महापुरुष, तो ये मेरे रास्ते की तुम ये मत बनो, रास्ता रोको मत, मैं ये धारण करके आया हूँ, मुझे कुछ न कुछ कार्य करना है। और इसीलिए जब भी भगवान मथुरा में आते हैं, और मथुरा में आने के बाद उसी समय तो कंस मामा का वध करते हैं, और कंस मामा का वध करने के बाद वो अपने वसुदेव देवकी माता पिता को जाके मिलते हैं। तो वहां जाने के बाद और वो बताते हैं, देवकी वसुदेव देवकी के दोनों को बताते हैं कि मैं वास्तव में मैं बहुत अभागा हूँ, आपकी सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिला, इतना साल आपको ये कारागार में रहना पड़ा, ये सब बताते हैं। और ये प्रणाम करते हैं, और उसी समय ये बताते हैं कि आप दोनों इतने महान हैं मेरे माता और पिता, कि मैं मेरे चमड़े की जूता बना के भी आपके पाँव में डालूं तो भी मैं आपका उतरा ही नहीं हो सकता। देखो श्री कृष्ण भगवान अपने माता पिता के बारे में क्या बता दिया। और ठीक है, अब ये हो गया, कंस का वध हो गया है, उसे मुक्त किया, उसके उग्रसेन को राजा बनाया है, और वहां का जो कारोबार था वो ठीक ठाक कर दिया है। तो अभी देखो हो गया, अभी कंस मामा को मारने का परिणाम क्या हो गया। देखो कंस मामा का जो ससुर था, उस कंस की दोनों पत्नियां थी, वो रो रो के उनके पिताजी के पास गई, और उनका पिता बोलेगा तो कौन, जरासंध, ये दोनों बेटी थी, जरासंध की बेटी थी, और ये कंस मामा था, जरासंध का दामाद था। अभी देखो, अभी जरासंध का दामाद को मारने के बाद अभी जरासंध का एकदम वतिल मिला हो गया, वो उसका क्रोध बढ़ गया, और उसने निर्णय लिया कि कुछ न हो, लेकिन ये श्री कृष्ण जो है उसे मारना ही चाहिए। तो अभी सबसे बड़ा वैर अभी हो गया श्री कृष्ण का कंस के साथ। अभी देखो कंस का ऐसा ही अपना इसके जरासंध के साथ, देखो जरासंध भी अत्याचारी ही था, ऐसा उसने कुछ अनेक राजा को उसने कैद में रखा था, और उसे ये राजा का नरमेध यज्ञ करना था। तो कुछ 96 ऐसे कुछ राजा को कैद कर रखा था, और 100 होने के बाद उसका वो नरमेध यज्ञ करने वाला था। तो देखो
अभी ये जरासंध का भी अत्याचार चल रहा था, तो अभी जरासंध के अत्याचार से भी लोगों को मुक्त करना था। देखो श्री कृष्ण का चरित्र जो है, वो चरित्र के बारे में हम बात करने लगेंगे ना, तो क्या होने वाला है, एक घंटे में क्या होने लगा। ऐसे अनेक दिन हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे, तो भी उसका चरित्र जो है उससे हम न्याय नहीं दे सकेंगे। तो भी क्या होता है, देखो अभी जरासंध का वैर हो गया। यहाँ ये अपना पांडव तो हम देखते रहे थे, अभी पांडव के बारे में एक बातें जब भी शुरू में अभी सब देखो, ये 5 पांडव जो है, कौरव जो है, तो धृतराष्ट्र राजा बन गया है, अंध धृतराष्ट्र। और वहाँ दुर्योधन जो है, तो दुर्योधन शुरू से ही ऐसा था। ये दुर्योधन जो है ना, वही एक कली का प्रतीक है, कली का अंश है। तो जब भी पृथ्वी देवी ब्रह्मदेव के पास गई थी, उसने देखा कि भूतल पर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। तो पृथ्वी देवी ब्रह्मदेव के पास चली गई और उसने बता दिया कि पिताश्री, अभी ये भार जो है, मेरे ऊपर जो भार हो रहा है, वो मैं सहन नहीं कर सकती। तो उसी समय ब्रह्मदेव ने बता दिया, देखिए तुम चिंता मत करो, जल्द ही ये भूतल पर कली का अंश करके एक राजा जन्म लेने वाला है, और वो राजा जब भी जन्म लेगा तो वो उसके जैसे अनेक राजाओं को इकट्ठा करेगा, और उसी समय श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये भूतल पर जन्म लेगा, और उसी समय जो युद्ध हो जाएगा, महाभारत युद्ध हो जाएगा। तो वो युद्ध में 18 क्षणी सैन्य मारे जाएंगे, और उसी समय तेरे ऊपर जो ये भार जो है तो वो कम हो जाएगा। तो ऐसा करके पृथ्वी माता को समझाया। और देखो अभी तो ये हो गया, ये पांडव और कौरव का, ये दोनों का चल रहा है, और बाद में ये अपना युद्ध क्रीड़ा हो गई है, और युद्ध क्रीड़ा का हिसाब से पांडव को 1 वर्ष अज्ञातवास और 12 वर्ष वनवास हो गया है। ये तो सब बातें चल रही है। और बाद में जब ही ये 12 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, ये पूरा होने के बाद जब ही पांडव गए इसके पास, दुर्योधन के पास, कि हमारा राज्य लौटा दो करके, तो उसी समय उसने मना किया और बता दिया कि ये क्या, मैं एक गांव भी नहीं देगा, इतना ही नहीं है, ये सुई जो होती है ना, उसके अग्र पर रहने जितना रहेगा ना, उतनी जगह भी मैं देने के लिए तैयार नहीं। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान शिष्टाई करने के लिए गए थे हस्तिनापुर में। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान को मंदिर बनाने की चेष्टा की दुर्योधन ने, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उसने विश्व रूप दर्शन दिया और वहां से चले आए हैं। और क्या हो गया, अब ये महाभारत युद्ध ये फिक्स हो गया, होने वाला ही है। तो देखो श्री कृष्ण भगवान ने वहां भी जितना हो सके उतना प्रयास किया। उन्हें बता दिया दुर्योधन को कि ठीक है, इतना ही, तुम खाली 5 पांडव को 5 गांव दो बस। लेकिन वो भी उसने मना किया। तो इसका अर्थ हो गया अभी युद्ध के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। तो देखो अब ये युद्ध होने वाला है। तो अभी देखो श्री कृष्ण भगवान को अभी जब भी युद्ध के पहले, यह धर्म युद्ध है ना, तो युद्ध के पहले जब भी दोनों श्री कृष्ण भगवान के महल में पहले दुर्योधन गया कि युद्ध होने वाला है तो तेरी मदद चाहिए हमें। तो दुर्योधन जाके भगवान के सर के तरफ बैठ गया। बाद में अर्जुन गया, अर्जुन पांव की तरफ बैठ गया। और जब भी श्री कृष्ण भगवान ने आंखें खोली तो उसने देखा, अरे अर्जुन तू आया है। तो बोला हाँ, लेकिन ये दुर्योधन बोला, अरे मुकुंदा मैं भी आया हूँ। तो ठीक है, अभी दोनों आए हैं, लेकिन आने का क्या कारण, क्या है, कारण बता दीजिए। तो उन्होंने बता दिया, देखिए अभी ये हाँ धर्म युद्ध होने वाला है, तो तू मेरे बाजू में
मेरी मदद करो। तो अर्जुन बोला देखिए मेरी भी तो आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है, श्री कृष्ण ने बता दिया देखिए हम तुम दोनों ही आए हैं, लेकिन मैं दोनों को मदद करूंगा, लेकिन एक कंडीशन बात ऐसी है, तो मैं युद्ध में न धरी शस्त्र करी, मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, खाली युद्ध कैसा करना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ जिसे विचार में विनिमय जो है, वैचारिक बातें जो है वही मोह में समझाऊंगा, लेकिन मैं खुद युद्ध नहीं करूंगा। और उसने और एक बात बताई, उसने और दुर्योधन को बताया देखो दुर्योधन तुम तो उम्र में तुम तो बड़े हो अर्जुन से, अर्जुन छोटा है, और दूसरी बात ऐसी है अर्जुन को मैंने पहले देखा है, तो ऐसा करो एक बाजू में मेरा सैन्य, दूसरे बाजू में मैं अकेला, तो दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए, तो अर्जुन को पहले मांगने दो, अर्जुन छोटा है करके, और अर्जुन को मैंने पहला देखा है करके। देखो यहाँ भी श्री कृष्ण भगवान कौन सी भी जिसे बोलता है ना ये अपना असावधानी लेने के लिए तैयार नहीं, वो हमेशा दक्ष रहते थे। तो उसने फिर उसे पता था जब ये अर्जुन को बताएगा तो अर्जुन मुझे ही मांगेगा, तो फिर अर्जुन ने वही किया, तो हो गया। युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ आए, और श्री कृष्ण भगवान के जो सैन्य थे वह दुर्योधन के पास चले गए। ठीक है, अब युद्ध का प्रसंग है, तो देखो युद्ध के पहले श्री कृष्ण भगवान को मालूम था कि ये अभी युद्ध हो जाएगा, तो जरासंध दुर्योधन के बाजू में जाएगा, एकलव्य दुर्योधन के बाजू में जाएगा, कालयवन दुर्योधन के बाजू में जाएगा, तो शिशुपाल वक्रदंत दुर्योधन के बाजू में जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, पहले ही जब अपना राजस्वी यज्ञ के समय, अपना इसका अश्वमेध यज्ञ राजस्वी यज्ञ के समय जब ही प्रथम पूजनीय विभूति का चयन होना था, तो उसी समय शिशुपाल ने विरोध किया, और वहां शिशुपाल के सब अपराध पूरे हो गए, तो शिशुपाल का वध श्री कृष्ण भगवान ने वो राजस्वी यज्ञ के समय कर दिया, हो गया। एक युद्ध में जब ही अपना वक्रदंत आया था युद्ध में, तो वक्रदंत का युद्ध में वध किया, और एक दूसरा युद्ध ऐसा हो गया था जिस युद्ध में एकलव्य श्री कृष्ण भगवान के सामने आया था, तो वही युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने एकलव्य का वध किया था। अभी कालयवन, जब भी कालयवन को मदद के लिए जरासंध ने बुलाया था, देखो जरासंध ने 1 2 नहीं 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, तो एक समय उसने कालयवन को बुलाया, और कालयवन का वध श्री कृष्ण भगवान ने कैसा किया अपने को मालूम है। श्री कृष्ण भगवान भाग गए, रणछोड़ दास हो गए, और जब ये एक गुफा में चले गए, तो वही गुफा में मुचकुंद, राजा मुचकुंद था, जिसने देवासुर संग्राम में देव को मदद की थी, और उसी समय उसे वरदान प्राप्त हो गया था। उसने बताया था कि मुझे नींद चाहिए, और जो कोई मुझे नींद से जगाएगा उसकी उसी समय मृत्यु होनी चाहिए। तो वो एक गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, तो उसी समय ये भगवान जो भाग के गए वही गुफा में चले गए। उसने खुद का जो ये था सेला था, पीताम्बर था, तो उसके ऊपर बिछाया मुचकुंद के ऊपर, और अंदर के बाजू में वो खड़े रह गए। कालयवन जो भी अंदर गया तो उसने देखा मुचकुंद, ये सेला देखा उसका, और बताया यहाँ भाग के आके बैठ तो गया क्या, ऐसा करके उसने लत्ता प्रहार कर दिया उसके ऊपर। मुचकुंद जग गए, उसकी नींद खुली, और उनके आंखों से जो अग्नि निर्माण हो गया, वो अग्नि से कालयवन का दहन हो गया, मृत्यु हो गई। देखो तो भगवान ने क्या किया, और ये पांडव के रक्षण के लिए ये सब जितने जितने पराक्रमी राजा थे, और जो राजा पांडव के बोलेगा दुर्योधन को मदद करने वाले थे, तो उनको एक 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 करके सबको
सबका वध किया है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब युद्ध के समय भी देखो, युद्ध तो शुरू हो गया, और युद्ध शुरू होने के पहले जब ये अर्जुन ने देखा कि अभी क्या करने का, ये सब मेरे आप तो स्वके मेरे सामने है, युद्ध के लिए खड़े आए, तो उसने बता दिया कि मैं अभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये ऐसा युद्ध करके ये सबको मार के मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान वही बताते हैं, अरे देखो अभी ये सब जो बात है, तो उसी समय भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश करते हैं। और वो बताते हैं कि देखो उसने क्या देखा, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरु नीति। ये सब कुछ देखा, और सब भीष्म सब खड़े हैं, तो ये सबको मार के मुझे नहीं, तो बताता है कि स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुदस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या बताते हैं, मैं तो अगदी गर्भगरित हो गया, तो मैं इनके मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, और मुझे राज्य नहीं चाहिए, उसके बदले मैं संन्यास लेके चला जाऊंगा। तो बताता है तस्मान् नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा। क्या बताए देखो कि ये माधव, ये मेरे सब बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र, और ये मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, तो और अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। देखो क्या बताता है। तो अभी ये सब जो अवस्था देखी भगवान ने, और भगवान उसे बताते हैं, अरे कुतस्था कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमं स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। अरे ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार ओपन हो गया है, खुला हो गया है। युद्ध का अर्थ क्या हो गया, क्षत्रिय के लिए युद्ध का अर्थ हो गया स्वर्ग के द्वार खुले हो गए हैं। तो एक तो क्या बताता है, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जितवा वा मोक्ष से मनी। श्री कृष्ण भगवान बता दिया, उसमें तुम मार गया, तुम्हारा वध हो गया, तो तुम स्वर्ग में जाएंगे, और तुम विजयी हो गए, तो ये पृथ्वी का राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा भगवान सब बातें बताते हैं, ज्ञान का बोध करते हैं, और ये ज्ञान का बोध करने के बाद जैसे सांख्य योग बताया जाता है, तो वो बताते हैं कि अंतवंत में देहा नित्य शोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। देखो ये सब शरीर जो है नाशवान है, और ये इसमें जो मौजूद जो है आत्मा जो है वही शाश्वत है। तो ये सब नाशवान शरीर के लिए तुम शोक मत करो, तो युद्ध करो। देखो ऐसे अनेक बातें समझाते हैं, अनेक बातें समझाते हैं, और वो बताते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण भगवान ये सब ज्ञान का बोध करते हैं अर्जुन को, और ये ज्ञान का बोध करने के बाद अर्जुन समझ जाता है कि वास्तव में आत्मज्ञान किसे बताया जाता है, और ये सब बताने के बाद अर्जुन बताता है कि अभी देखो मेरे मन में ये सब जो जिसे बताया जाता है माया का जो आवरण आ गया था ना, वो अभी सब निकल गया है, और तुमने जो बताया है ना, जो तो बताते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। ये बताते हैं, देखो श्री कृष्ण भगवान को बताते हैं कि ये अच्युता तेरी कृपा से मेरा सब मोह नष्ट हो गया है, और मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो अभी मैं निसंशय होके, संदेह रहित होके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और ये महाभारत युद्ध होता है। अभी महाभारत युद्ध होने के बाद युद्ध में
देखो सबको एक 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 को कैसा मारना है, और भगवान ने कैसा बताया। देखो जो भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, उन्हें मारना मामूली बात नहीं था, लेकिन भीष्माचार्य को कैसा मारना चाहिए, द्रोणाचार्य को कैसा मारना चाहिए, ये सबके बारे में जिसे बताया जाता है ना। देखो हम क्या बताते हैं, ये कूटनीति बताई जाती है ना, कूटनीति। हाँ, कूटनीति के बारे में तो भगवान ने ये सब कूटनीति के बारे में सब ज्ञान था, वो उस समय बता दिया कि भीष्माचार्य के मारने के लिए क्या करना चाहिए। तो भीष्माचार्य बलवान थे, उनके हाथ में जब भी धनुष्य रहेगा, साक्षात धनुर्वेद उनको अवगत था, लेकिन भीष्माचार्य को किसा बनना चाहिए। तो इसलिए हर एक जो यहाँ ना एक मजेशीर बात, बहुत मजेशीर बात है, हर एक प्रतिज्ञा रहती थी, और हर एक के प्रतिज्ञा के कारण ये एक 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 मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीष्माचार्य की क्या प्रतिज्ञा थी, मेरे सामने श्रीखंडी आएगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस बराबर है। यही बात ध्यान में रख के श्री कृष्ण के अर्जुन के सामने खड़ा किया, और इसको श्रीखंडी को, तो श्रीखंडी ये पहले जन्म की अम्बा थी। हाँ? तो अम्बा थी, तो उसने ये लिया था कि भीष्माचार्य का मृत्यु मेरे हाथ से होना चाहिए, और शंकर भगवान से वरदान प्राप्त किया था। तो जब श्रीखंडी सामने आ गई तो भीष्माचार्य ने शस्त्र नीचे रख दिए, बस यही संधि विजय करके समझ के अर्जुन ने उनके ऊपर ये किया है, प्रहार किया है, और वो शरशय्या पर गिर गए हैं। देखो दूसरी बात, जब ये अपना द्रोणाचार्य है, तो द्रोणाचार्य को कैसा मारना चाहिए। तो द्रोणाचार्य उनके पुत्र के बारे में बहुत प्यार था, तो जब ही उन्हें बताया गया कि अरे अश्वत्थामा मर गया, युद्ध में अश्वत्थामा का वध हो गया, लेकिन वहां क्या किया था, श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था उसको भीम ने मार दिया था। तो और सब चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। और जब ही उन्हें पता चला द्रोणाचार्य को, अरे मेरा बेटा मर गया, अभी मैं युद्ध क्यों करूं। तो उसी समय उसने धर्मराज को पूछा, अरे युधिष्ठिरा सच में अश्वत्थामा मर गया क्या। तो वो बताते हैं हाँ अश्वत्थामा मर गया, लेकिन हस्ती से बोलता है नरोवा कुंजरवा, अर्थ क्या हो गया, मनुष्य या हाथी, लेकिन मारा गया था हाथी। बस उसी समय द्रोणाचार्य ने शस्त्र नीचे रख दिए, और धृष्टद्युम्न ने वही संधि समझ के उसका शिरच्छेद किया है। तो ऐसा, और ये सब के कारण अभी देखो कर्ण को मारना है, तो कर्ण को मारने के लिए भी वैसा ही, जब भी उसका शाप तो मिला था कि जब भी उसने क्या किया था, परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त की थी, लेकिन उसी समय उसने क्या बताया था, मैं ब्राह्मण हूं करके धोखे से ये विद्या प्राप्त की थी। और इसलिए परशुराम जी ने शाप दिया था कि जब भी यह शस्त्र की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता रहेगी, उसी समय तुम यह शस्त्र संधारण करने का मंत्र जो है वो भूल जाएगा। बस वही हो गया। और उसी समय जब भी उसके रथ के पल्ले जमीन के अंदर गड़ गए, तो उन्हें निकालते समय अर्जुन ने उसका वध किया। तो देखिए ऐसा महाभारत युद्ध हो गया है। महाभारत युद्ध में कौरव का पराभव हो गया, पांडव का विजय हो गया है। और बाद में श्री कृष्ण भगवान ने ये महाभारत युद्ध के बाद देखो एक दो नहीं बहुत लोग मारे गए थे, 100 कौरव मारे गए थे, और 18 औक्षणी सैन्य मारे गए थे। तो समाज में बच्चे और विधवा स्त्रिया उनकी ही ज्यादा तादाद रह गई थी। तो अभी बड़ा कार्य करना है, तो ये पांडव जो है उन्हें एक दो नहीं 36 ईयर्स उनसे कार्य किया है। और फिर समाज की फिर जो स्थिति जो है वो पूर्ववत स्थिति की है। तो
देखो क्या होता है, युद्ध का अर्थ मामूली नहीं होता। युद्ध में जो संहार होता है, स्त्रियों के ऊपर जो सबसे ज्यादा स्त्रियां और बालक है, उनकी स्थिति बहुत बुरी होती है। तो उन्हें पुनः फिर से सामान्य स्थिति पर लाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को बहुत बड़ा कार्य करना पड़ा है, और श्री कृष्ण भगवान ने वो किया है। देखो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र जो है, हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जैसा जो पूर्णावतार माना जाता है, तो उसी समय उसने एक एक बातें, देखो महाभारत, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जिन्हें पढ़ाई ये करने की, पढ़ने की आदत है, तो स्वाध्याय रत जो है, तो उन्होंने ये महाभारत ग्रंथ है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता, तो भगवत गीता ठीक है, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान के बारे में जिसे बताया जाता है ना, कि ज्ञान के बारे में बातें बताई है। भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही बताई है, देखो एक ही बताई है, हमें जो जो कर्म करना है वो पूर्ण भगवान को शरण होके, भगवान को शरणागत होके, भगवान के प्रत्यर्थ ही कर्म करना चाहिए, और अनासक्त भाव से। देखो अनासक्त भाव ये बहुत महत्वपूर्ण भाव माना गया है, ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखो भगवान ये सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, संसार तुम्हारा हूँ, बाल बच्चे सब तुम्हारे हैं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे ऐसा संसार हमसे कर ले, बस हो गया। हमें तो खुद को कुछ नहीं चाहिए, हमारी जो कर्म का हिसाब से जिसमें हमारा कल्याण है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। देखो ये अब ये भक्त हो गया ना पांडव, तो हमने देखा ना सख्य भक्ति, तो सख्य भक्ति में क्या बताया जाता है, सांडूनी आपली संसार विथा, करीत जावी देवाची चिंता, निरूपण कीर्तन कथा वार्ता देवाची ऐका। क्योंकि हमारी संसार के बारे में जो जो कुछ समस्या है, जो जो कुछ प्रॉब्लम है, ये सब भूल जाओ और हमेशा भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो। हम बताते हैं ना भक्ति 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 का अर्थ क्या हो गया, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति। हमें भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए। और देखो कृष्ण 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 कहाँ है, कर्षति इति कृष्ण, वो हमारे अंदर ही बैठा है। देखो एक बात अभी मेरे ध्यान में आ गई, हम बताते हैं ना ये 16 सहस्र नारी, तो वहां पर देखो अनेक बताने वाले बताते हैं श्री कृष्ण भगवान के 16,000 रानियां था, लेकिन ये बात सच नहीं है। यदि ये नरकासुर जो है, नरकासुर ने क्या किया था, अनेक जो तापसी थी है, अनेक जो स्त्रियां है, तरुणी जो है, उन्हें कारागृह में रख दिया था, और कारागृह में रख दिया था, एक दो ने 16,000। तो अभी ये उसमें उन्हें कारागृह में रख दिया है, तो वहां अपना क्या होता है, तो जब ये नरकासुर को वध करने के लिए, तो नरकासुर का वध करने के लिए देखो श्री कृष्ण भगवान और श्री कृष्ण भगवान के साथ सत्यभामा भी गई है, ये दोनों गए वहां। और वहां मूर बेटे की जो बेटी थी, मूर ये सेनापति था, और मूर बहुत बलवान था, पराक्रमी था, और उसकी मूर्वी करके जो बेटी थी, उसे भी बहुत देव देवताओं की उपासना करके उन्होंने अनेक देव देवता को प्रसन्न किया था। देखो वो जमाने से अनेक तांत्रिक विद्या जो है, तांत्रिक विज्ञान के बारे में भी बहुत बताया जाता है। तो ये अनेक जो थे वह तंत्र विद्या में प्रवीण थे, तो ये मूरवी जो थी वो भी बहुत प्रवीण थी तंत्र विद्या में। और उसका मूर जो था, मूर दैत्य जो था, तो मूर को मारना मामूली बात नहीं था, तो पहला ये मूर को मारना चाहिए, और बाद में नरकासुर का वध कर सकते थे, और नरकासुर भी बहुत बलवान था। तो श्री कृष्ण भगवान जब भी गए वहां, साथ में सत्यभामा को लेके, तो सत्यभामा भी युद्ध कला में सर्वेश थी, प्रवीण थी, सत्यभामा भी कोई मामूली नहीं थी। देखो वो जमाने में स्त्रियां भी
स्त्रियां भी शस्त्र अस्त्र विद्या में कुशल थी। तो ये मूर दैत्य की बेटी थी मोरवी, वो भी बहुत पराक्रमी थी। तो उसने खास वो जो उनका किला जो था, किला जो किला के बाजू में जो ये किया था, जैसे हम बोलते हैं ना बुरुज, ये था, बंदिश से किया था। तो वो आवरण को क्षति पहुंचाना मामूली बात नहीं थी। तो वहां सत्यभामा को, वो भी सूर्य देवता के उपासक थी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है उसके बारे में वो भी बहुत जानकार थी। तो उसका प्रयोग उसने वहां किया है। और वहां जब भी नरकासुर का वध हो गया, मूर दैत्य का वध हो गया है, नरकासुर का वध हो गया है, और ये मोरवी जो है, तो मोरवी अभी वहां की सम्राज्ञी हो गई है। तो आगे चल के वो मोरवी की शादी जो है श्री कृष्ण भगवान ने घटोत्कच से की है, देखो। और उसका जो बर्बरीक नाम का जो बेटा है, वो भी बहुत कथा है उसके अंदर। हाँ? तो ये मोरवी जो है, अभी नरकासुर का तो वध हो गया है। और नरकासुर ने क्या किया था, देव माता अदिति की जो कुंडल थी, वो कुंडल हरण की थी उसने। तो वो कुंडल वहां फिर देव माता को दे दी है। हाँ? और वरुण का छत्र हरण किया था, तो वरुण का छत्र भी दे दिया है। तो देखो, और ये 16,000 जो नारी जो है उसके कारागिर में थी। और श्री कृष्ण ने बता दिया, ठीक है वो सबको ले आओ कारागिर से। तो सबको कारागिर से लाया है और उन्हें बता दिया कि ठीक है तुम अपने अपने घर में जाओ करके। तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, हमें कौन स्वीकार करेगा। तो श्री कृष्ण ने क्या बता दिया, कोई बड़ा आदमी जब ये बताता है ना, तुम देखो तुम सब बता दो कि तुम सब जो है श्री कृष्ण के भक्त है। देखो, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो 16,000 तरुणी जो था सब उसके बंदिश थी, तो उन्हें अपना भक्त बना दिया। अभी हम व्यवहार दशा में भी देखते हैं, कोई महापुरुष सामान्य लोगों को जब अपना करके बताता है, हाँ, तो उनकी कीमत बढ़ती है। हाँ, ऐसा ही होता है ना। तो ये सब जो 16,000 नारी जो थी, तो श्री कृष्ण ने बता दिया ये सब मेरी भक्त है। देखो, अभी श्री कृष्ण ने अपना भक्त बोला तो उनकी शक्ति ये हो गई, उन्नति होगी, प्रगति होगी। और श्री कृष्ण ने उन्हें अपनाया करके समाज ने उन्हें अपनाया। देखो, तो अभी ये 16,000, दूसरी एक बात देखो, 16,000 जो ये बताया जाता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर 16 सहस्त्र ये नारी है, नाड़ी बताया जाता है ना, वेन्स। तो इतना सब जो नाड़ी है उन्हें कर्षति इति कृष्ण, उन्हें जो आकर्षण कर लेता है वही कृष्ण है। और वही कृष्ण हमारे अंदर ही बैठा है। तो देखो वास्तव में क्या होता है, अनेक जो कथा होती है ना अपने पुराण के अंदर, वो लाक्षणिक होती है। तो वास्तव में उनका सत्य जब भी हमें अर्थ पता चलता है तो एक अलग मजा आती है। तो हमने यहाँ क्या देखा, तो श्री कृष्ण के बारे में ये जो बातें बताई जाती है, तो ऐसा ये श्री कृष्ण जो है उसने क्या किया हमारे सबके लिए। देखो, अभी अर्जुन के लिए उसने भगवत गीता बताई, लेकिन ये भगवत गीता ही है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए बताई है। तो बताया जाता है ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये अर्जुन तो उसी समय क्या ये वत्स करके ये दूध है सब उपनिषद रूपी, जो वो वेद में जो उपनिषद जो है ना, हमने देखा उसमें 10 उपनिषद ज्ञान के बारे में है। ज्ञान, कर्म ज्ञान और उपासना कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो ऐसी जो उपनिषद है वेद में, उसमें ज्ञान के बारे में 10 उपनिषद खास मानी जाती है।
तो ये सब उपनिषद ज्ञान का दोहन किया श्री कृष्ण भगवान ने, और उसका सार जो है वो अर्जुन को बताया। और अर्जुन के निमित्त से ये पूरा जो मानव जाति है सबको ये भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने बताई है। तो ये भगवत गीता जो ग्रंथ है उससे क्या बताया जाता है? ये भगवान की वांग्मयीन मूर्ति मानी जाती है। देखो एक बात आ गई है मेरे समझ में, तो क्या भगवान ने क्या बताया? करोमि अहम, एक है ना। तो क्या होता है देखो, तो करोमि अहम और देखो वहामी अहम, तो यहाँ क्या बताया जाता है? तो भगवान ये करोमि अहम और वहामी अहम, तो क्या हो गया? एक ब्राह्मण था, हाँ? तो ब्राह्मण उसका ऐसा बताना था कि भगवान ये करोमि कैसे करेगा, हाँ? तो ये करोमि अहम के बारे बदले वहामी अहम, तो भगवान वहन कैसा करेगा? तो करोमि अहम यही होना चाहिए। तो वहाँ एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण वो भगवत गीता का हमेशा स्वाध्याय करता था, हाँ? तो उसे लगा कि भगवान ये करो वहां भी हम कैसा करेगा, वहन करके कैसा लाएगा? तो देखो यहाँ है नाम बताए ने, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ब्राह्मण स्वाध्यायी ब्राह्मण था, तो उसे लगा कि यहाँ जो लिखा है योगक्षेमम वहामी अहम, तो उसका सब कार्य जो है योगक्षेम, ये दोनों बातें जो है मैं करता हूं ऐसा बताया उसने। योगक्षेमम करोमि अहम, देखो जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उपासना करता है, तो उनका योगक्षेम, उन्हें जो जो आवश्यक सब बातें मैं देता हूं ऐसा भगवान बताता है। तो योगक्षेमम वहामी वहन कर दो मैं, ऐसा कैसा लिखा? वो करोमि अहम ऐसा होना चाहिए। वो ब्राह्मण को लगा मैं करता हूं ऐसा होना चाहिए, मैं खुद उसके लिए वहन करके लाता हूं ऐसा कैसा हो सकता है? तो उसने क्या किया, वो ब्राह्मण ने वहां वहामी अहम है ना, वहां करोमि अहम किया। उसको एक काट मार के पेंसिल से वहां करोमि अहम किया। और वो ब्राह्मण वो काशी का ब्राह्मण था, वो बाद में गया सीधा लाने के लिए गया, और उसी समय एक बच्चा ब्राह्मण के घर में आया और उसने सीधा लाया साथ में, खुद के कंधे पर लेके आया, और ब्राह्मणी को बताया देखो माते मैंने ये आपके लिए ये सीधा लाया हूँ। तो उसने देखा उसके गाल के ऊपर एक ऐसा था, एक कांच की और से रक्त निकल रहा था। तो उसने पूछा उसे, अरे ये किसने मारा तुम्हें? ये गाल के ऊपर जो खून बह रहा है कैसा बह रहा है, कौन किसने तुम्हें मारा? तो वो बच्चे ने क्या किया, वो ब्राह्मणी का पति था ब्राह्मण, उसका नाम बताया। उसने बताया कि आपके जो ये है ना पति, उन्होंने मुझे मारा। तो ब्राह्मणी को एकदम आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसा? और वो बच्चा तो सीधा देके चला गया। और जब भी ब्राह्मण घर में आया तो उसके पत्नी ने उससे पूछा आपने ऐसा क्यों किया? अभी एक बालक देखो ये सीधा लेके आया था और उसके गाल में एक ये हो गया था, खरच लग गई थी और उससे खून बह रहा था। जब भी मैंने पूछा तो उसने आपका नाम बता दिया कि आपने उसे मारा करके। तो ब्राह्मण को लगा ऐसा कैसा हो गया? तो बाद में उसको दृष्टांत तो हो गया कि तुमने भगवत गीता में जहाँ वहामी अहम का जगह वो काट के करोमि अहम किया था ना, तो उसी समय
ये भगवान के गाल के ऊपर जो ये लग गया, निशाना लग गया, उससे खून बहने लगा। यहाँ भगवान ने क्या बताया कि भगवत गीता वास्तव में मैं खुद भगवत गीता के रूप में आपके यहाँ मौजूद हूँ। भगवत गीता ये वास्तविक मेरा ही रूप है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का चरित्र तो भव्य दिव्य है, उसे हम पूरी लगन से ये करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारा पूरा जिंदगी हम ये भगवत गीता का स्वाध्याय करके रहेंगे तो भी उससे, और देखो यह क्या होता है कि ये जो है ना, इसका आशय इतना गंभीर है। भगवत गीता का आशय, श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये मामूली बात नहीं है। देखो यही श्री कृष्ण के बारे में हम हमेशा बता दें, हाँ, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ये किसने किसे बताया? यही गांधारी माता श्री कृष्ण के बारे में बताती है। देखो, और वही गांधारी माता श्री कृष्ण के बता दिए, श्री कृष्ण को बता दिए, देखिए तू खुद मौजूद था तो भी तूने ये महाभारत युद्ध है वो रोका नहीं। तुम रोक सकते थे लेकिन तुमने वैसा नहीं किया, और मेरे 100 पुत्र ये युद्ध में उनका वध हो गया, मारे गए, और वो दुख मुझे सहना पड़ा। मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ये यादव वंश जो है जिसके लिए तो इतना साल सब कार्य कर रहा है, ये यादव वंश का अंत भी तुम्हें अपने आंखों से देखना पड़ेगा। यही मेरा शाप है। देखिए, तो आगे ये बहुत बहुत कथा है। तो आज हम ये श्री कृष्ण भगवान को वंदन करेंगे, और जन्माष्टमी मुझे लगता है हम अच्छी तरह से जितना हो सके श्री कृष्ण के बारे में बहुत बातें हम समझ लिए हैं, लेकिन ये कि एक श्री कृष्ण जो है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। कर्षति इति कृष्ण हमारे अंदर मौजूद रह के तो सब कार्य कर रहा है। ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि सद्गुरु कृपा से हमें प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।